में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ दावा किया कि जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। साथ ही साथ पीएम ने नारा दिया, आपदा को नहीं सहेंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही पेश हुए बजट का जिक्र किया और बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं दी गई। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। वहीं दिल्ली के आरके पुरम की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही साथ दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही हैं, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार
दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की वजह से किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल बता रही हैं। दिल्ली में चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की चुनाव के बाद की तीसरी और आखिरी जनसभा खत्म हुई। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाए? हाँ, देख पाए। माननीय नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने वादा किया है कि 5 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए, यह परिवर्तन लाए दिल्ली में। अच्छा, आपको क्या पसंद आया जो पीएम मोदी ने बोला उसमें? पीएम मोदी ने जो कल का जो बजट जो पेश किया है वो आम जनता के लिए है और सभी जनता के नॉर्मल जो 12 लाख के ऊपर शूट किया है, तो ऐसा लगता है कि सभी जनता के पास पैसा जेब में आ जाएगा और वो पैसा वो खर्चा करेंगे और डेवलपमेंट हो जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान और डेवलपमेंट हो जाएंगे। आपको क्या अच्छा लगा पीएम मोदी के? आज जो मोदी जी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया है कल के बजट में, वो आज ऐतिहासिक है। उन्होंने जैसा कि बताया कि आज से 10 साल पहले जिस अमीर के पास क्रेडिट कार्ड होता था वो धौस से दिखाता था मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन जो गरीब जो रोड पे रेहड़ी पटरी लगाता है उसके पास भी क्रेडिट कार्ड होगा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं और वो यहाँ पर अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी जनसभा हुई है, जनसभा की खास तौर पर मुख्य बातें की जाए तो बजट में जो रियायत मिली है उसको प्रधानमंत्री ने बताया। एक खास चीज यहाँ तो दोहराई कि दिल्ली में झुग्गी नहीं टूटेगी, बल्कि झुग्गी की जगह पर मकान दिए जाएंगे, पक्के मकान बनेंगे। साथ ही पूर्वांचलियों का मामला उठाते हुए साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली हो, यूपी बिहार में रह रहे पूर्वांचली हो, सबके साथ नरेंद्र मोदी खड़ा है।